नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह उत्तराखंड ब्राइटन कॉर्नर अल्मोड़ा से। मैं आपको सुना रहा था अपने जीवन की अनटोल्ड स्टोरी। और मैंने आपको सुनाए अपने डीएसबी कॉलेज के बेहतरीन रंगीन दिन और उन दिनों की खुरापातें, जब एक बच्चा एक स्कूल से निकल करके कॉलेज जाता है तो क्या उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं, कितना खुलापन उसे मिलता है, वो सब मैंने महसूस किया। और उस दौर में मैं जाया करता था दो चार संगी साथियों को लेकर गवर्नर हाउस, वहां की खुरापाते हैं। और उसके बाद एक गवर्नर हाउस के नीचे एक थर्ड गॉफ जिसे हम बोलते थे, वहां पे एक पानी के लिए रास्ता बनाया गया, सुरंग थी छोटी सी। और हम लोग टॉर्च लेके उसके अंदर भी जाया करते थे। कहते थे कि वहां पे सुल्ताना डाकू के हथियार होते हैं, पता नहीं क्या क्या किस्से थे उस सुरंग के। और बहुत एडवेंचरस तरीके से हम लोग उस गुफा को सर्च करते थे, उस सुरंग को सर्च करते थे। उसी दौर में नैनीताल के जब हम गोल्फ ग्राउंड में घूम रहे थे तो राजकुमार फिल्म एक्टर से मुलाकात हुई, जिसकी नई नई फिल्म उस वक्त कर्मयोगी रिलीज हुई थी। तो कर्मयोगी का हमने उससे जिद करी उनसे कि आप हमें डायलॉग सुना दीजिए, और उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने से हट जाइए, हम जो बोल रहे हैं वही डायलॉग है। तो इस तरह फिर उसी समय हुकूमत एक फिल्म थी जो रिलीज हुई थी धर्मेंद्र की, और उसमें विलन का रोल किया था जोगिंदर ने। तो जोगिंदर जैसे शख्सियत जो कि काफी हैवी पर्सनैलिटी थी, उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला। नसरुद्दीन शाह की एक फिल्म थी मासूम, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। जुगल हंसराज बहुत छोटे हुआ करते थे, तो उनको जो उनके ऊपर वो शूट हुआ था नैनीताल की डांट में कि चलो चाइना पीक चलोगे, वो शूटिंग सामने हुई थी। इस तरह से कई शूटिंग वहां पे हुई। इन सब के दौर से एक नई रंगीनियत से गुजरते हुए मैंने महसूस किया नैनीताल को। तो अचानक एक दिन फोन पे खबर आई कि मेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अल्मोड़ा हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो केमो की बस में बैठ करके मैं अल्मोड़ा गया। तो वो उनका आखिरी समय था, और उस वक्त आखिरी समय होने के समय उन्होंने एक आखिरी कस लिया था सिगरेट का। आखिरी कस में इस संदर्भ में कहूंगा कि जो इंसान सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस इंसान को, उसने पूरी सिगरेट पी ली थी अपने मरने से पहले। और उसके बाद जब उनकी विदाई हुई, उनको अल्मोड़ा के घाट, विश्वनाथ घाट में ले जाया गया। वो मेरी लाइफ का पहला चांस था जब मैंने पहली बार आ, ये देखा कि शमशान घाट में किस तरह से शरीर की विदाई की जाती है। और मैं पूरी रात उस चिता के पास खड़ा रहा और देखता रहा और महसूस करता रहा। तो मुझे कुछ ऐसा फीलिंग होने लगा कि वाकई में दुनिया में कुछ नहीं है। आप एक नाटक के पात्र हो और उसे आप किस तरीके से इस दुनिया में जी सकते हो, इस किस तरह से अपना प्ले, कितना अपना रोल अदा कर सकते हो, वो ये दुनिया है। और फिर मेरे को एक मौका मिला ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने का, जो परमहंस योगानंद की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है महाअवतार बाबा की केप, जिसका वर्णन उस किताब में है। तो इत्तेफाक से मेरे चाचा द्वाराहाट में पोस्टेड थे, और वो गुफा द्वाराहाट के पास में ही पहाड़ियों पर है। तो मेरे अंदर भी उत्तेजना थी, साहस था, और ढूंढने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। तो मैं द्वाराहाट गया और मैंने सोलो ट्रिप किया था दूनागिरी का। और पांडुखोली जाते जाते तो मैं ये महसूस कर रहा था कि कहीं कोई बाबा, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है कि लाहड़ी महाशय को महाअवतार बाबा किसी गुफा में मिले थे, मैं सोचता था कि कोई बाबा मुझे भी मिलेंगे और मुझे बताएंगे। लेकिन वो गुफा में तो मैं पहुंच नहीं पाया। हाँ, मैं जब कुकुछिना पहुंचा तो एक जोशी जी की दुकान हुआ करती थी, और उस वक्त पांडुखोली का कोई ट्रैक नहीं होता था और मैं अकेला था। तो जोशी जी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक बाबा रहते हैं और तुम उनके पास जाओ। तो मैंने कहा उनके पास मैं क्या लेके जाऊं? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मिश्री या चाय पत्ती कुछ भी ले जा सकते हो। तो मैंने मिश्री ली, और उसको लेकर के मैं जब आगे बढ़ने लगा और करीब 1-1.5 किलोमीटर में आगे चले गया, तो मुझे लगा कि मैं घने जंगलों के बीच में कहीं फंस गया हूं। तो घबराहट सी होने लगी। तो मैंने अपने अंदर एक प्रार्थना सी की कि अगर मुझे 5 मिनट के अंदर आश्रम नहीं मिला या वो मंदिर नहीं मिला तो मैं वापस लौट जाऊंगा। तो विद इन 5 मिनट मुझे वो लाल रंग का झंडा दिखलाई दिया। तो मुझे
काफी आश्चर्य हुआ। और और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां एक साधु मिले और उन्होंने मुझे देख करके मुझसे बातें की। और फिर उन्होंने कहा कि चाय पियोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दूध तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, काली चाय ही पी लेंगे। तो उन्होंने बरसात के पानी से, जो कि छत से टपका हुआ पानी वहां पे जमा किया गया था, उसको लेकर के अपने आ, वो जो लकड़ी आग जल रही थी उनकी, उसमें उन्होंने वो केतली रखी और मुझे वो चाय पिलाई। और मुझे काफी अच्छा फीलिंग हुआ उस वक्त, जब काफी लंबे समय के बाद मुझे पता चला कि वो एक पहुंचे हुए संत थे जिनका नाम बलवंत गिरी महाराज था। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके दर्शन हुए। इसके बाद ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कि मैं पुण्यगिरी गया। तो पुण्यगिरी में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मैं उन दिनों धूलीगाड़ से ट्रैक होता था पुण्यगिरी का। और जब मैं सुबह टनकपुर पहुंचा तो मुझे लगा कि यार आज तो बारिश हो रही है, कैसे पुण्यगिरी जा पाऊंगा। तो अचानक कुछ देर के लिए बारिश रुक गई और मैंने वो ट्रैक किया धूलीगाड़ से पुण्यगिरी का, और वापस लौट के आया जब टनकपुर तो फिर वही तेज बारिश हुई। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो ये फीलिंग्स हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो है। और इस तरह की बातें दिमाग में आती रही। और फिर उसी दरमियान मैं कॉलेज भी लगभग कर चुका था और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया था। और उस वक्त के बाद ये जरूर इच्छा थी कि जीवन में क्या करूं। मतलब अब मेरे पास ये एम था सरकारी नौकरियों के बारे में सोचने का या कुछ काम करने के बारे में सोचने का, लेकिन दिमाग कुछ सेटल नहीं हो पा रहा था कि करना क्या चाहिए। तो उस दौर में मैं फादर पोस्टिंग में आ गए थे इधर सुयालवाड़ी की तरफ, एक इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसमें प्रिंसिपल थे। तो मैं नैनीताल से अक्सर पिताजी से मिलने के लिए जाया करता था। तो वहां एक दिन मुझे याद आया कि मैं क्यों यहाँ से जब गुजरता हूं तो मुझे कैंची में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो मैं वहां उतरा केमो की बस से और उतर करके उस मंदिर में पहुंचा। मैं मंदिर के पास जा करके ऐसे ही खड़ा हो गया बाबा जी की मूर्ति के सामने, और मैंने अपने अंदर से सवाल किया कि अब मुझे क्या करना है। तो पता नहीं अंदर से ही आवाज आई कि तुझे घूमना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तब से अब तक घूम ही रहा हूं। और उसके तुरंत बाद मेरा टूरिज्म में एडमिशन हो गया और मैंने नैनीताल के टूरिज्म में एडमिशन लेने के बाद ऑल इंडिया पूरा बस से घूमा। उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भरत सा व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।